आप एक बंदे से बात करते हो और आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में है, तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि वो अपनी फीलिंग्स, वो गिल्ट कहीं ना कहीं पे आपको बताएगा कि मुझे गिल्ट है। ये फीचर भी होता है, गिल्ट होता है, ठीक है। कभी ऐसे पास्ट पे कुछ हो जाए तो उसकी वजह से इनके अंदर गिल्ट भी मौजूद होता है। तो फीलिंग्स और इमोशंस का होना जरूरी है डिप्रेशन में। फीलिंग्स ये होती है ना, खफगान है तो ये फीलिंग ही है, सैडनेस ये एक फीलिंग है। जबकि साइकोटिक में जो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें इमोशंस और फीलिंग्स का बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है, वो नहीं होते। अगर एक बंदा है और वो हर टाइम बस बेड पे लेटा रहता है, बिल्कुल बात नहीं करते, और आप लोग कोई बात करो तो वो जवाब ना दे और कोई इमोशंस और फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ना करे, तो इट मीन्स कि वो ब्लंट इफेक्ट के साथ है, तो वो साइकोटिक में आता है, वो स्किज़ोफ्रेनिक में आता है, वो फिर डिप्रेशन में नहीं आता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना आप लोग को आना चाहिए। मैं आगे जाके बताऊंगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ माइंड में रखें। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, मुस्कुराते भी हैं, बात भी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे करते हैं कि होपलेसनेस होती है, वो एंजॉयमेंट जो हम करते हैं वो चीज़ उनमें कम होती है, लैक कर रही होती है। और बिल्कुल उसी तरह से ज़्यादा जो है वो मेलजोल भी, उनका मेल मिलाप जो होता है वो भी नहीं होता लोगों के साथ। गैदरिंग उनकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, थोड़ा सा अपनी तरफ जो है वो इंट्रोवर्ट किस्म के हो जाते हैं, अपनी तरफ जो है वो उनका ज़्यादा ध्यान खुद की तरफ हो जाता है। अब ये होते किन किन रीजंस की वजह से मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगी। अब इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं। कुछ लोगों के साथ ट्रॉमास गुजर जाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, उन ट्रॉमास की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मिसाल अगर ले लें, एक क्लाइंट है, उसकी एक बेटा पैदा हुआ काफ़ी अरसे बाद और उस बेटे की डेथ हो गई जॉन्डिस की वजह से या बाकी इश्यूज़ की वजह से उस बेटे की डेथ हो गई। अब वो क्लाइंट जो वो डिप्रेशन में चली गई है, क्यों? क्योंकि एक तो बेटा पैदा हुआ इतने अरसे बाद और अब उनकी डेथ हो गई, तो शी इज़ ऑल अलोन। लोनलीनेस इनमें ज़्यादा होता है ना, तो शी इज़ ऑल अलोन नाउ, तो वो अब डिप्रेशन में चली गई और वो बाकायदा उस चीज़ का जिक्र भी करती है, वो रोती भी है, क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं इनमें कि वो रोती भी है। जबकि साइकोटिक में जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, क्राइंग स्पेल्स नहीं होते, बस पड़े रहते हैं बेगम। रियलिटी से मैंने बताया था, साइकोटिक में रियलिटी से इन टच नहीं होता। तो वो जो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें भी यही होता है कि रियलिटी से इन टच नहीं होते, अपनी दुनिया में मगन, बस परेशान और खफगान में रहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है जो दोनों डिसऑर्डर्स का जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करें रीजंस की, कॉजेज़ की, तो मैंने बताया कि कुछ लोगों के साथ ट्रॉमास गुजर जाते हैं, ट्रॉमास की वजह से इनमें जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ के साथ ऐसा कुछ हो जाता है या कुछ अपने मिस्टेक्स ऐसे कर लेते हैं कि कोई ऐसे गुनाह हो जाता है, कोई ऐसे मिस्टेक हो जाता है कि फिर उनके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है और उस गिल्ट की वजह से उसको कंपनसेशन नहीं कर पा रहे होते और बस वो गिल्ट ही अंदर रहता है। उस गिल्ट की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री, हम फैमिली हिस्ट्री मस्त लेते हैं केस हिस्ट्री में। जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ यहाँ पे पेज पे हैं या जो इंस्टा पे है, तो अगर वो थोड़ा सा इसके बारे में मजीद नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं उनके लिए फर्दर कुछ अपलोड कर लूँगी इस तरह से। इनमें ये होता है कि केस हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अक्सर मुझे भी यहाँ पे मैं जो क्लिनिक खोला तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि मेरा इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स जस्ट अ क्लिनिक, जो कि बहुत एक सिंपल छोटा सा क्लिनिक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी इतनी ज़्यादा, हम इसका ख्याल रखते हैं कि हम इंटर्नशिप मैं नहीं करवाती हूँ, ना ही मैं अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल कोई ऑफर नहीं कर रही हूँ। तो वो लोग जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं या वो डिफरेंट जगहों पे कर रहे हैं, तो अगर उनको केस हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पे ज़रूर उनको बता दूँगी, उनको पर्सनल में भी हेल्प मैं कर लूँगी। तो द थिंग इज़ कि हमारे पास केस हिस्ट्री में एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री, सॉरी। तो हम मस्ट पता करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली में चल रहा होता है। ठीक है, फैमिली में पूछे तो बाबा को भी, फादर को डिप्रेशन था, अच्छा मामू भी डिप्रेशन में थे, उनके भी सेम यही कंडीशन थी। तो फिर आप कंडीशन में पूछते हैं कि अच्छा क्या कंडीशन थी, क्या सिम्टम्स थे, तो आपको जब बताएंगे तो टोटल यही पिक्चर होगी जो इनकी है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री कम समटाइम्स पॉजिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी, यानी कि जेनेटिकली जिसे हम कहते हैं, तो वो भी फैमिली की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज थी जो मैंने आपको बताया। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर ऐसा होता है, ये बायोसाइकोसोशल हम फैक्टर्स इसको कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा स्ट्रेसर होता है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। ये जो भी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं, और वो डिप्रेशन उनको है भी इस वजह से क्योंकि जो है उनका इन्वायरमेंटल जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज थी जो मैंने आपको बताई डिप्रेशन के। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट साइकोथेरेपीज आती है। जैसे मैंने आपको बताया, असेसमेंट तो कर लिया, डायग्नोसिस भी दे दी। अब डायग्नोसिस के बाद हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। अब साइकोथेरेपी में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज हैं जो कि हम उन पर अप्लाई करते हैं, थ्योरेटिकली भी और जो प्रैक्टिकली है। अब प्रैक्टिकली होता है कि हमारे पास सबसे मेन जो हमारे एक CBT सबको पता है, सब ज़्यादातर हमारे पास इवन कि जब क्लाइंट्स आते हैं, मैंने वो जो आई डोंट नो उस वीडियो मैंने अपलोड की, यानी हमारे पास क्लाइंट्स जो है आजकल गूगलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एवरी टाइम दे गूगल देयर सिम्टम्स और वो फिर उनके अंदर डीप चले जाते हैं और फिर वो आके मजीद एंजाइटी के साथ वो यहाँ पे आके पेश करते हैं खुद।
तो स्टॉप गूगलिंग एवरीथिंग यू सी इन योरसेल्फ, स्टॉप गूगलिंग इट। क्योंकि जब आप गूगल करते हो, आप एक वेबसाइट पे जाओगे, आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, आप चूंकि हमारे तो एक मिसाल मतलब एक अकाउंट होता है जिस हर जगह पे हमने कनेक्ट किया होता है ना। तो मेरी क्लाइंट है, बड़ी मजे की ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी के साथ है, तो बड़ी मजे की एक बात करती है कि मैंने तो यूट्यूब पे सिर्फ एक बार सर्च किया था, अब तो मेरे इंस्टा पे भी आता है, अब तो मेरे फेसबुक पे भी आता है, तो वो तो अल्लाह ताला मेरे लिए खुद ही ले आते हैं। मैंने कहा अल्लाह नहीं लाते, आपका जो अकाउंट है ना वो कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो लिंक्ड है। तो डेफिनेटली आप जब एक चीज़ एक जगह पे देखते हो तो दूसरी जगहों पे आपके लिए रिकमेंडेशन में खुद ही आ जाते हैं, उनको बस पता चल जाता है कि यू आर इंटरेस्टेड, सो देखिए। सो द थिंग इज के ये खुद नहीं आते, आप रिकमेंडेशन तभी आती है जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है। सो स्टॉप गूगलिंग एवरीथिंग, क्योंकि जब आप गूगल करते हो वो चीज़ आपको मजीद ख़राब कर रही होती है, तो वो क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है, एंजाइटी भी बढ़ जाती है। सो जस्ट स्टॉप गूगलिंग इट, ओके। सो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। तो अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बात मैं इसलिए करी थी कि अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आते हैं हमारे पास और बाकायदा टर्म्स यूज़ करते हैं, अच्छा मैडम मुझ पर CBT अप्लाई करें। आई एम लाइक ओके, तो ये आपको कहाँ से पता चला? तो ऐसे मतलब उनको बाकायदा टर्म्स याद होती हैं, बाकायदा गूगल करते हैं चीज़ों को, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि ये हमारे टर्म्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं। अगर आप जितना इनके अंदर घुसेंगे, जितना आप इनके अंदर जाएंगे, सॉरी टू से बट ये चीज़ आपको ख़राब करेगी, बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी। सो ट्राई टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सच थिंग्स। जब आप अंदर जाएंगे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और भी ज़्यादा ख़राब होंगे आप, ठीक है। तो क्लाइंट तो CBT का मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी मेन थेरेपी साइकोथेरेपी CBT है। इसमें कॉग्निशंस पे काम करते हैं, थिंकिंग पे काम करते हैं, सोच पे काम करते हैं। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हमारी डिप्रेशन किस वजह से ज़्यादा होती है, सोचों की वजह से। हम सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारी, इरेशनल थिंकिंग हमारी होती है, सोच हमारी नेगेटिव होती है। और जब हम एक बात पे, फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपन टू मी, अब मैं पूरा दिन उस पर सोच रही हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेफिनेटली मेरी सोच जैसी होगी वैसे मेरे अंदर फीलिंग्स आएंगी, वैसे ही मेरा बिहेवियर होगा। तो ये हमारे पास होता है ना, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये तीन चीज़ें कनेक्टेड होती है, ट्राइंगल है। तो जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपकी फीलिंग्स होंगी और वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। जी, तो यहाँ हमारे पास सारे डिफरेंट साइकोथेरेपीज आ जाती हैं। CBT हो गया, रियलिटी थेरेपी हो गई, REBT हो गया, ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है हम वो यूज़ करते हैं, प्रोजर अप्रोच हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हम इनके अंदर। अब इक्लेक्टिक अप्रोच, द मोस्ट सिंपल थिंग, इक्लेक्टिक अप्रोच हम यूज़ करते हैं। इक्लेक्टिक अप्रोच में ये होता है कि हम हर एक थेरेपी के थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन हम वो अप्लाई करते हैं। अब वो ये तो हो गया थेरेप्यूटिक वे में। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि हम जब थेरेपी करते हैं तो इट डजंट मीन कि हम कोई होमवर्क और असाइनमेंट नहीं देते, हम असाइनमेंट्स भी देते हैं, हम होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम करना होता है, खुद को चेंज करना होता है, मोटिवेशन लानी होती है। तो उस चीज़ पे जब आप काम करेंगे, असाइनमेंट्स और होमवर्क्स आप करेंगे, हम वर्कशीट्स, डिफरेंट वर्कशीट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, मेरे पास काफ़ी वर्कशीट्स पड़ी होती है, मैं वो देती हूँ क्लाइंट को कि आप जाके घर में आपने ये काम करना है, आपने ये करना है। कैथारसिस कोई ना कोई उनको मैं फाइंड आउट करवा देती हूँ कि अपना कोई कैथारसिस ढूंढे। मैं इस पर भी बात करूँगी कि व्हाट इज़ कैथारसिस। तो कोई कैथारसिस फाइंड आउट कर देते हैं और उस पर वो जो है आप ज़्यादा लोगों को पता भी होगा कि व्हाट इज़ कैथारसिस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। हम फिर टेक्निक्स, हम डिफरेंट टेक्निक्स उनको सिखाते हैं। मेरा अपना जो मेरा तरीका कार है वो ये है कि मैं हर सेशन में कोई एक ना एक टेक्निक मस्ट उनको सिखाती हूँ कि फिर वो जाते हैं, जाके अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर और फिर उसका फीडबैक मुझे देते हैं। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है किस हद तक इनमें इंप्रूवमेंट आई है। तो ये सारा तरीका कार था ट्रीटमेंट का जो मैंने आपको बताया। डिप्रेशन हो गया, सिम्टम्स हो गए, कॉजेस हो गए और फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसमें बात आती है अगर ज़्यादा डिप्रेसिव फीचर्स हो और ज़्यादा सवियर हो, जैसे मैंने बताया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम फिर मेडिकेशंस का कहते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट के पास हम रेफर करते हैं। नीचे साइकेट्रिस्ट हैं जहाँ पे मैं काम करती थी, तो वहाँ पे भी अगर कोई क्लाइंट, पर्सनल क्लाइंट्स आ जाते थे, तो अगर मुझे लगता था, अभी भी अगर मुझे लगता है, मुझे कि आई ऑल्सो डू टेक ऑनलाइन सेशंस। अच्छा, तो मुझे जब लगे कि इनको डिप्रेशन है या फॉर एग्जांपल कोई भी सिम्टम्स इनको बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो तब हम क्या करते हैं कि हम इनको रेफर कर देते हैं किसी भी साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास। तो चूँकि वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में होती थी तो अपने साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देते थे। यहाँ पे मैं इधर हूँ तो डेफिनेटली नीचे जो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर शुजात, तो मैं उनको रेफर करती हूँ, ठीक है, करूँगी आगे भी। सो अगर हमें लगता है कि वो साइकोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं तो हम मेडिकेशन बिल्कुल भी